बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के दौरान क़ाद ऊला में भी और क़ाद अखीरा में भी अत्तहियात का पढ़ना लाजिम और वाजिब है। यानी जब हम 4 रकत वाली नमाज पढ़ रहे होते हैं तो 2 रकत पढ़ने के बाद हम बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं अब्दुहु व रसूलुहु तक, और फिर तीसरी रकत के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। ये जो दरमियान का बैठना है इसे क़ाद ऊला कहा जाता है। फिर हम चौथी रकत में दूसरा सजदा कर लेने के बाद बैठते हैं, अत्तहियात पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद सलाम फेर देते हैं। ये जो आखिर का बैठना है इसे क़ाद अखीरा कहा जाता है। इन दोनों क़ादों में अत्तहियात का पढ़ना वाजिब है। अब अमूमी गलती यह है कि अगर कोई शख्स आया जमात में शामिल होने के लिए, उसने देखा कि इमाम साहब कादे में बैठे हुए थे और ये क़ाद ऊला था, वो भी नमाज शुरू करके इमाम के साथ शामिल हो गया। इमाम साहब ने अत्तहियात पढ़ ली थी या वो मुकम्मल करने के करीब थे। अब ये शख्स जो अभी आया उसने बैठकर अत्तहियात शुरू की, इमाम साहब की अत्तहियात मुकम्मल हो चुकी थी, वो उठकर तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए। ये शख्स जिसने अभी अभी अत्तहियात शुरू की है, अमूमन ऐसा होता है कि लोग अत्तहियात वहीं छोड़ते हैं और इमाम साहब की इब्तिदा में खड़े होकर तीसरी रकत में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। इसे चाहिए कि चूंकि ये अत्तहियात पढ़ना वाजिब है, लिहाजा ये पहले अपने अत्तहियात को मुकम्मल करे, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़े और उसके बाद खड़े होकर इमाम के साथ शामिल हो जाए। ये दुरुस्त तरीका है। इसी तरह अगर कोई शख्स चौथी रकत में आया, इमाम साहब अत्तहियात में बैठे हुए थे, उसने आकर अभी जो है वो अत्तहियात शुरू की और इमाम साहब की तो चूंकि अत्तहियात मुकम्मल हो चुकी थी और वो बिल्कुल सलाम फेरने के करीब थे, उन्होंने सलाम फेर दिया। ये शख्स के जिसने अभी अभी अत्तहियात शुरू की है, इसकी अभी अत्तहियात भी मुकम्मल नहीं हुई थी, इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, तो अमूमन लोग जो होते हैं वो यहीं पर अत्तहियात को छोड़कर अपनी बकिया जो नमाज है वो मुकम्मल करने के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। तो ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है। उसे चाहिए कि वो पहले अपनी अत्तहियात मुकम्मल करे, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़े और उसके बाद खड़ा होकर अपनी बकिया नमाज अदा करे। अगर किसी ने ये गलती कर ली, यानी अत्तहियात आधे में छोड़कर वो खड़ा हो गया और बकिया नमाज उसने शुरू कर ली, या क़ाद ऊला था और उसने अत्तहियात पूरी नहीं पढ़ी, इसी तरह वो इमाम की इब्तिदा में तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया, उसकी नमाज तो दुरुस्त हो जाएगी, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। इसलिए अपनी नमाजों को नाकिस होने से बचाने के लिए इस बात पर अमल करें और इस तरह से नमाज में शामिल होने की कोशिश करें।